क्या आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, फिर भी आप मोबाइल का यूज करके पैसे अर्न करना चाहते हो, एक्सेल सीखकर? तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मैं यहाँ पर आपको जीरो से लेकर, मतलब बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन का यूज करके एक्सेल सिखाने वाली हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा। स्वागत है आपका हमारे एक्सेल सीरीज के एपिसोड 2 में। लास्ट एपिसोड में हमने सीखा था कि प्ले स्टोर से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे उस पर अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद ब्लैंक वर्कबुक कैसे खोलते हैं। तो यहाँ तक हमने लास्ट एपिसोड में, लास्ट क्लास में अच्छे से सीख लिया था। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आप जाकर सबसे पहले एपिसोड 1 देखें, क्योंकि हमारे इस सीरीज की शुरुआत वहीं से होती है। अगर आप वो नहीं देखोगे तो आपको आगे हो सकता है कुछ समझ में ना आए, फिर आप बोलोगे कि भाई मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आप क्या बता रही हो। तो इस कारण से आप जाकर सबसे पहले एपिसोड 1 देखें। लिंक चाहिए उसका तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, या फिर मैं कमेंट में भी लिंक को पिन कर दूँगी। अब हमारे मोबाइल में एक्सेल रेडी है। अब बारी है सच में एक्सेल को समझने की। तो आज मैं आपको एक्सेल की तीन जरूरी बातें सिखाने वाली हूँ। पहला रो, फिर कॉलम, फिर सेल। अगर ये तीनों बातें आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाते हैं तो एक्सेल सीखना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। जी हाँ गाइस, ये आपको लास्ट में पता चलेगा। जब आप पूरी वीडियो को लास्ट तक एकदम अच्छे से देखोगे तो फिर आप लोग को समझ में आएगा कि मैं सच बोल रही हूँ या फिर झूठ। इसलिए बिना स्किप किए, बिल्कुल 1 सेकेंड का भी स्किप नहीं करना है। बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, और जैसे जैसे मैं करते जाऊँ साथ ही साथ आपको अपने मोबाइल फ़ोन में करते जाना है, तो ही आपको एक्सेल अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐप को ओपन करना है। तो ये हमारा ऐप ओपन हो गया है, इसमें मेरा कुछ ये बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, नीचे आपको ये क्रिएट पर क्लिक करना है। ठीक है, ये क्लिक करके हम यहाँ से ये ब्लैंक वर्कबुक खोलेंगे। ठीक है, और आज हम यहीं से सीखना शुरू करेंगे। यहीं से हम सीखेंगे कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, या फिर सेल क्या होता है। ठीक है, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में एक्सेल ऐप खोलना है। उसके बाद आपको ब्लैंक वर्कबुक खोल लेना है। अब हम आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में हम सीखेंगे कि रो क्या होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि रो क्या है। तो रो आप सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखो 1 2 3 4, ये जो नंबर लिखा है, तो इस नंबर के इधर ये बाएं से दाएं जो ये लाइन जा रही है, मतलब को ये इधर से इधर जो ये लाइन जा रही है, ये है रो। और हर रो का अपना एक नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5 ये। और यही जो है, ये जो नंबर जो है, यही रो नंबर कहलाता है। समझ में आ गया? अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों की क्वेरी सॉल्व कर दूँगी। अब हम जानेंगे कॉलम। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखना। आप लोग लास्ट तक देखोगे तो आप लोगों को ये धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। अभी ये शुरुआत ही है। तो चलिए अब हम स्टेप 3 में समझते हैं कि कॉलम क्या है। ठीक है, मतलब कि कॉलम होता क्या है। तो आप यहाँ पे ऊपर में देख रहे हैं ABCD, और ये ऊपर से नीचे जो लाइन आ रही है ना, इसे ही हम कहते हैं कॉलम। समझ में आ गया? इनके नाम में, मतलब कॉलम के नाम में कोई नंबर नहीं होता, बल्कि अल्फ़ाबेट होते हैं, लेटर होते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम चलेंगे स्टेप 4 में। तो अब हम लोग स्टेप 4 में सीखेंगे सेल क्या होता है। लेकिन उसके पहले जो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने स्टेप 1 में क्या किया, एक्सेल खोला, उसमें ब्लैंक वर्कबुक खोला। ठीक है, स्टेप 2 में हमने सीखा रो क्या होता है, और स्टेप 3 में हमने सीखा कॉलम क्या होता है। अगर आप रो और कॉलम
अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो स्टेप 4 मतलब कि सेल, ये आप बहुत ही ईजिली समझ जाएंगे। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो देखिए अब हम क्या सीखने वाले हैं कि सेल क्या होता है, और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो इसके लिए आपको रो और कॉलम सीखना है। रो और कॉलम आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, तो वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो आप देख रहे होंगे ये रो और कॉलम को मिल करके एक छोटा सा बॉक्स बन रहा है, इसी को हम सेल कहते हैं। और इसी सेल में हम अपना डाटा लिखते हैं, जैसे एक कॉलम और 1 रो। इस वाले बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे तो ये A1 सेल कहलाएगा। इस पे हम जो करते हैं तो इसे हम A1 सेल कहते हैं। और अगर हम बी यहाँ पे इस कॉलम में करते हैं 1 रो और बी कॉलम, तो ये B1 सेल कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे रो क्या है हमारा 7 है, लेकिन कॉलम क्या है B है, तो ये हमारा B7 सेल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई आपको। तो अब स्टेप 5 में चलते हैं और अब हम जानेंगे कि एक्टिव सेल क्या होता है। जिस सेल पे हम क्लिक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये B7 सेल है, इस पे हम क्लिक करते हैं, ठीक, तो इसी को हम एक्टिव सेल कहते हैं। मतलब अभी हम इस सेल में कुछ भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? यही हमारा एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल का मतलब होता है कि हम उसमें अभी कुछ भी लिख सकते हैं, और जो भी लाइन है, जो भी सेल है, उसमें हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, मतलब वो एक्टिव नहीं है और ये एक्टिव है, तो इसमें अभी हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया कि एक्टिव सेल क्या होता है, सेल क्या होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 6 में। इतना कुछ आप लोगों को समझ में आ गया, तो अब हम आगे सीखेंगे कि हम डाटा कैसे लिखेंगे। ठीक है, डाटा कैसे लिखते हैं, चलिए वो अब हम समझते हैं। तो अब जैसे कि A1 सेल है, इसमें मैं अपना नाम लिखती हूँ, जैसे 1 मिनट। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी अपने मोबाइल में अपना नाम लिखिए। लिख लिया सबने? तो देखिए है ना आसान, गाइस बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा। जब आप इस तरीके से लिखोगे, आप साथ ही साथ जब करते जाओगे ना, आप सच में आपको बहुत ईजी लगने लगेगा ये। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि डाटा कैसे लिखते हैं। जैसे कि आपको नीचे में अगर लिखना है तो आप देखिए यहाँ पे जैसे कि कुछ भी लिखते हैं, चलिए मैं लिखती हूँ नेहा। इस तरीके से आपको जब जिसमें भी जो भी आपको डाटा लिखना है आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं लिख ली, जैसे चलो ये लिख कुछ भी, तो ये इस तरीके से आप पूरा इसमें लिख सकते हो। तो इसी तरीके से अगर जैसे कि अब हमें गार्नियर वगैरह का लिखना है, जैसे समझिए गार्नियर कंपनी है, ठीक है, अब उनका लिखना है, तो जैसे यहाँ पे मुझे लिखना है फेस वॉश, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फेस वॉश। अब यहाँ पे मुझे लिखना है कि कितना है 100 ग्राम, अब यहाँ पे उसका रेट लिख देती हूँ कुछ भी, 175 हो गया। अब यहाँ पे उसका MRP है ये। तो इस टाइप से अगर आपको कुछ भी लिखना हो, आप आराम से ईजिली आप जो है डाटा एंट्री कर सकते हो। तो गाइस इतना कुछ आपको समझ में आ गया। अब डाटा कैसे लिखते हैं वो भी आपको समझ में आ गया है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम सीखने वाले हैं फॉर्मूला बार। ठीक है, अब आपको एक चीज़ देखना है, देखिए यहाँ नीचे में मेरे जहाँ पे ये FX है और उसके आगे आपको लिखा हुआ है इंटर टेक्स्ट और फॉर्मूला हियर लिखा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। जी हाँ, इसे ही फॉर्मूला बार कहते हैं। अगर हमें किसी भी सेल में कुछ लिखना है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि फॉर्मूला बार क्या है। ठीक है, फॉर्मूला बार किसे कहते हैं, क्या होता है। जब हम एक्सेल के फॉर्मूला जैसे सम, एवरेज या फिर दूसरे फार्मूला सीखेंगे, तब इसी फार्मूला बार का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल आपको इसका काम और इसका नाम याद रखना है। तो गाइस आज हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने मोबाइल में एक्सेल खोला, उसके बाद हम लोगों ने ब्लैंक वर्कबुक खोला, फिर उसके बाद हम लोग रो
क्या होता है वो जाने, फिर कॉलम जाने, फिर उसका सेल जाने, फिर उसका एक्टिव सेल क्या होता है वो जाने, फिर डाटा एंट्री कैसे करते हैं, मतलब कि डाटा कैसे लिखते हैं वो जाने, और उसके बाद हमने क्या जाना, फार्मूला बार, हमने इतना कुछ जाना। इसके बाद अब आपको जो मेन काम करना है, जो आपको करना है वो ये है कि जो डाटा हमने लिखना सीखा है उसे आपको अलग अलग सेल में, मतलब से एक से लेकर 10 सेल में, लगभग सेल 1 सेल 2 करके आपको कुछ भी, अपना नाम हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये सब कुछ भी आपको लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है। अगर आप ये सब लिखते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो एक्सेल आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे एक्सेल उतना ही ज़्यादा आपके लिए ईजी होता जाएगा। कुछ भी सीखने के लिए दोस्तों उसका शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको एक्सेल सीखना है तो आप सोचोगे कि हम शॉर्टकट अपना करके हम सीख लें, क्योंकि जो शॉर्टकट अपना के सीखता है ना वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता, और जो सच में जो स्टेप बाय स्टेप एकदम पूरे अच्छे सीखता है वो एक दिन ज़रूर आगे तक जाता है। तो गाइस आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज मिस ना हो। और हाँ, आपने अगर प्रैक्टिस की है, आपने अगर शुरू से लास्ट तक वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट में डन ज़रूर से टाइप करना, जिससे कि मुझे भी समझ में आए कि कौन कौन एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक मेरी वीडियो देख रहे हैं। और मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि डाटा को एडिट कैसे करते हैं, डाटा को डिलीट कैसे करते हैं, और कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।